अफ़गानिस्तान के गुलबदीन नायब ने एक्टिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। अफ़गानिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर गुलबदीन नायब जब बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका मैच चल रहा था जो कि क्वार्टर फाइनल की हैसियत अख्तियार कर चुका था, उस मैच में 81 के ऊपर जब 7 आउट हो चुके होते हैं और जोनाथन ट्रॉट जो उनके कोच हैं वो इशारा करते हैं कि भाई गहरे बादल जो हैं वो छा चुके हैं, तो आप गेम को स्लो डाउन करें। मतलब आप स्लो डाउन इस तरह से कर सकते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स को ओवर करवाने के लिए ले आएँ या बीच में कुछ वाइड्स की सूरत में कर सकते हैं। लेकिन उनकी कमाल किस्म की एक्टिंग जो थी वो देखने को मिली। जब जोनाथन ट्रॉट इशारा करते हैं और कहते हैं कि भाई गेम को स्लो डाउन करो, तो वो फ़ौरन जो है वो हैमस्ट्रिंग अपनी पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो बहाना बनाते हैं कि भाई वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और उनको 2 बंदों के सहारे जो है वो उनके कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद वो ग्राउंड छोड़ के जाते हैं। इसी दौरान जो आपके 5 से 6 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम गुजरा, उसकी वजह से एक ओवर जो है वो DLS मेथड के तहत कम करके बांग्लादेश को जो टारगेट था वो सेट किया गया और 1 रन ही कम हुआ। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अफ़गानिस्तान को। और अब दुनिया क्रिकेट के अंदर जिस तरह से बातें हो रही हैं कि भाई अफ़गानिस्तान ने तो ये जीत दर्ज कर ली है और सेमीफ़ाइनल के अंदर तो वो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या ये चीटिंग करके इस तरह से जाना ये जो है वो क्रिकेट की साख के लिए बेहतर है या ये जो आपकी स्पोर्टमैन स्पिरिट होती है उसके अगेंस्ट है। सो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो मेरे ख्याल से वो इस गुलबदीन की इस एक्टिंग के ऊपर वो जो है वो सहमत नहीं थे। और राशिद खान जो थे वो भी उनको कह रहे थे कि भाई मर्द बनो, हम जो है वो उम्मीदों के सहारे यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ पे जीतेंगे, लड़ के जीतेंगे। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये किस किस्म की एक्टिंग तुम कर रहे हो। राशिद खान क्योंकि वो ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उनके अंदर और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो फ़ैसले हैं वो बदलना जानते हैं और अपनी विल पावर के थ्रू वो बदलना जानते हैं। गुलबदीन नायब क्योंकि मोहम्मद रिजवान के साथ उनका कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान भी जो है वो एक्टिंग के बादशाह समझे जाते थे, लेकिन आज गुलबदीन ने जो एक्टिंग की है वो मेरे ख्याल से ऑस्कर विनिंग है या फिर उसको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इंक्लूड कर देना चाहिए। और उन्होंने रिजवान साहब की एक्टिंग के जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ के रख दिए हैं। इवन के अहमद शहजाद की जो एक्टिंग के रिकॉर्ड्स थे वो भी आज उन्होंने तोड़े हैं। और ये उस मौके के ऊपर उन्होंने किया कि भाई जब DLS के ऊपर आप 2 रन्स आगे चले गए थे। अब अगर यहाँ पे आप 2 रन्स पीछे होते तो गुलबदीन नायब कभी भी इस तरह की एक्टिंग करते हुए आपको दिखाई नहीं देते। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि भाई 10:01 पे ये एक्टिंग होती है और उसके आधे घंटे के बाद जो है वो गुलबदीन नायब साहब जब अफ़गानिस्तान की टीम जीतती है 10:34 पे, तो वो उनकी दौड़ जो है वो जब शुरू होती है तो वो जितने भी ग्राउंड के अंदर लड़के मौजूद थे यंगस्टर्स, उन सब को पीछे छोड़ देते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो उन्होंने एक्टिंग की। और इयन स्मिथ जो कि कमेंट्री वहाँ पे कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। इवन के उनके साथ जो बाकी कमेंटेटर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। और इयन स्मिथ का तो ये कहना था कि भाई पिछले 6 महीने से उनके घुटने का मसला बना हुआ है, तो वो भी चाहेंगे कि जिस डॉक्टर ने इनको आधे घंटे के अंदर सेहतयाब करके वापस भेजा है और आके इन्होंने ओवर भी करवाया और दूसरी बॉल के ऊपर विकेट भी ली है, तो क्यों ना वो उस डॉक्टर के पास जाएं और वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगे। दुनिया क्रिकेट के अंदर अब राशिद खान, मोहम्मद नबी, नवीन उल हक सारे जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे हैं कि भाई ये किस किस्म की एक्टिंग थी और किस किस्म का फनीएस्ट सीन जो था वो क्रिकेट की तारीख में देखने को मिला है। लेकिन अफ़गानिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, वो अब जो है वो साउथ अफ्रीका की एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट सामना करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी है और उनके लिए दुआएं भी हैं कि भाई वो अच्छा करें, बेहतर करें और फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करें और फ़ाइनल भी जीत के आएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।